हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो चलिए आज भक्त और भगवान में प्रेम की एक कथा आरंभ करते हैं। एक बार संत सूरदास जी को एक सज्जन ने भजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन उपरांत सज्जन को उन्हें घर तक पहुंचाने का ध्यान ही नहीं रहा। सूरदास जी ने भी उसे तकलीफ नहीं देना चाही और खुद ही लाठी लेकर गोविंद गोविंद करते हुए अंधेरी रात में पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे कि उनका पांव और कुएं के बीच मात्र कुछ ही दूरी रह गई थी और तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली है। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बाबा मैं एक बालक हूँ। मैं भी आपका भजन सुनकर लौट रहा हूँ। देखा कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। चलिए आपको घर तक छोड़ दूँ। सूरदास जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उत्तर मिला, बाबा अभी तक मेरी माँ ने मेरा नाम नहीं रखा है। सूरदास जी ने पूछा, तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? उत्तर मिला, कोई भी नाम चलेगा बाबा। सूरदास जी ने रास्ते में और भी कई सवाल पूछे। तब उन्हें लगा कि हो न हो यह कन्हैया है। वे समझ गए कि आज गोपाल खुद मेरे पास आए हैं, क्यों नहीं मैं इनका हाथ पकड़ लूं। और यह सोचकर वे अपना हाथ उस लाठी पर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनकी यह चाल समझ गए। सूरदास जी का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 अंगुल अंतर रह गया तब भगवान श्री कृष्ण लाठी को छोड़कर दूर चले गए और जैसे ही उन्होंने लाठी छोड़ी सूरदास जी विहल हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वे बोले, मैं अंधा हूँ और ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना, कन्हैया तुम्हारी बहादुरी है क्या? और फिर उनके श्रीमुख से वेदना के यह स्वर निकल पड़े, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। अर्थात मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर जाते हो, पर मेरे हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें सबल कहूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अगर मैं ऐसे भक्तों के हृदय से चला जाऊं तो फिर मैं कहाँ रहूं? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।